हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 12 चल रही थी। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 11 तक हम कर चुके हैं। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 और जो 13 है वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूँ स्टेटमेंट के क्वेश्चनों की, तो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूँ यहाँ से 3 to 5 जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम ऑफ व्यू के अगर रवैये से देखें तो एग्जाम के तौर पे अगर देखें तो एग्जाम में हमेशा 3 to 5 ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये वाले जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन है कभी एग्जाम में नहीं आए, लेकिन फिर भी हमें ये क्वेश्चन जो छात्र करना चाहता है तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट बनानी है। तो देखो स्टेटमेंट कैसे बनेगी। दे रखा है द सम जोड़ ऑफ 3 नंबर। कितने नंबर है? 3 नंबर है। उनका जोड़ एज कितना है? -1। तो हमें तो कोई नंबर ही नहीं पता, लेकिन ये तो 3 नंबरों की बात कर रही है। तो कोई भी 3 नंबर है जिनका अगर हम जोड़ करें तो कितना आता है? -1 आता है। इफ द अगर हम आगे स्टेटमेंट बढ़े तो यहां पे देखो 3 इंटू, अगर 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, क्योंकि 3 नंबर है तो कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी? 3 इंटू 3 ऑर्डर की। और उसमें कितनी इक्वेशन बनेगी? 3 इक्वेशन बनेगी। एक इक्वेशन के लिए तो यहां से लेकर यहां तक की स्टेटमेंट अवेलेबल है, ये इक्वेशन 1 बन सकती है। फिर उसके बाद इफ द सेकंड नंबर, अगर दूसरा नंबर इज मल्टीपल बाय 2, दूसरे नंबर को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, एंड थर्ड नंबर, तीसरा जो नंबर है, बाय 3, तीसरे नंबर को किससे मल्टीप्लाई, क्योंकि आगे क्या चल रहा है? मल्टीप्लाई बाय 2 एंड थर्ड नंबर बाय 3। इसका मतलब ये भी क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई किससे करनी है? 3 से। तो वी गेट 5 ऑन एडिंग देम। तो यहां पे इन दोनों को ऐड करें तो क्या मिलता है? इन दोनों को अगर ऐड करें, क्या मल्टीप्लाई सेकंड नंबर को 2 से और थर्ड नंबर को किससे? 3 से करें, तो वो नंबर ऑन 5 एडिंग देम। तो पहले हम क्या कर लेते हैं? फाइंड द नंबर, और हमें नंबर फाइंड करना है। तो पहले हम इन नंबरों को मान लेते हैं। लेट द, कितने नंबर हमारे पास हैं? 3 नंबर। तो 3 नंबर हम मान लेते हैं सॉल्यूशन में। लेट वी डिनोट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड नंबर इज x, y एंड z। हम डिनोट कर लेते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर को x, y, z से। x, y एंड z से हमने डिनोट कर लिया। तो पहली अगर कंडीशन बनाए तो अब यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर चले हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा? पहली स्टेटमेंट यहां से बनाए द सम ऑफ 3 नंबर, पहले 3 नंबरों का, तीनों नंबरों का अगर जोड़ करूं तो x प्लस वाई प्लस z। 3 नंबर यही माने हमने, फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर y और थर्ड नंबर z है। तीनों नंबरों का जोड़ करूं तो कितना आता है? -1। तो ये बन जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद इक्वेशन सेकंड के लिए करें, इफ सेकंड नंबर इज मल्टीपल, अगर दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं बाय 2, तो सेकंड नंबर हमारे पास कितना है? y। तो दूसरे नंबर को तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, एंड थर्ड नंबर, तीसरा नंबर बाय 3, और तीसरे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। वी गेट, हमें प्राप्त होता है कितना? 5। हमें प्राप्त कितना होता है? 5 ऑन एडिंग देम। और किसको ऐड करना है? तो देखो जो स्टेटमेंट चल रही थी कि सेकंड नंबर को 2 से और थर्ड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करके, और इनको जब ऐड करेंगे एडिंग देम, तो वी गेट 5। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 3z इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 5। सेकंड नंबर को 2 से और थर्ड नंबर को 3 से ऐड करके कितना आएगा? 5। लास्ट स्टेटमेंट अगर देखें, इफ द थर्ड नंबर, तीसरा जो नंबर है, इफ द थर्ड नंबर, तीसरा जो नंबर है, इज सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्टेड मतलब ये घटाना है, फ्रॉम द, किस में से? फ्रॉम द, थर्ड नंबर हमें घटाना है, इज सब्ट्रैक्टिंग मतलब घटाना है, फ्रॉम द किस में से? द सम ऑफ, किसका सम? सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, पहले और दूसरे नंबर के सम में से इसको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। पहले और दूसरे नंबर का अगर हमें क्या करना है? पहले और दूसरे नंबर का तो सम करना है, जोड़ करना है।
द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर, पहले और दूसरे नंबर का सम, उसमें से क्या घटाना है, थर्ड नंबर इज सब्ट्रैक्ट माइनस जेड इज इक्वल टू में कितना प्राप्त होता है, वी गेट हमें प्राप्त होता है -1, तो हमें -1 प्राप्त होता है। तो यहां से ये हमारे पास एक स्टेटमेंट आ चुकी है, एक ये थी थर्ड नंबर इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सेकंड एंड फर्स्ट नंबर वी गेट -1। तो ये 3 इक्वेशंस आ चुकी हैं, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड। इन तीनों को सोल्व करके हमें क्या निकालना है, फाइंड द नंबर एक्स वाई जेड का मान निकालना है। किस तरीके से, मैट्रिक्स तरीके से, जो अब तक हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं। तो एक बार इसकी स्टेटमेंट देख लो, फिर नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, तो यहां से एक बार मैं ये इरेज कर रहा हूं, इसकी स्टेटमेंट भी यही बना देता हूं। तो ये वाला इरेज कर देता हूं। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट देखें। द मैनेजमेंट कमेटी, कैसी कमेटी है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे किसी स्कूल, आप स्कूल में हो और आपकी मैनेजमेंट कमेटी है, आपके जो टीचर हैं, टीचर के ऊपर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के ऊपर भी अगर कोई हो, तो मैनेजमेंट उनकी कमेटी है। किस चीज की, रेजिडेंस कॉलोनी। मान लो एक कॉलोनी है, जैसे शहर में लगा लो या कहीं भी एक कॉलोनी है, और उसके अंदर रेजिडेंस कमेटी है, एक कमेटी बना रखी है, मतलब 5 या 7 आदमी, जैसे गांव में सरपंच होते हैं, सरपंच के नीचे जो होते हैं मेंबर होते हैं, और एक वैसे कमेटी बना के तैयार कर देते हैं, जैसे गांव में सिंपल युवा मंडल हो जाते हैं। तो वी डिसाइड करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं, टू अवार्ड सम ऑफ इट्स मेंबर, इसके कुछ मेंबर्स को अवार्ड देना डिसाइड करते हैं। कि मान लो कुछ मेंबर ऐसे हों जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको क्या देना चाहते हैं, वो इनाम देना चाहते हैं। तो कैसे मेंबर हैं, सी एक्स मेंबर किसे बोल रहे हैं, फॉर ऑनेस्ट, कुछ आदमी ऐसे हैं जो उस वर्कर में अंदर, उनमें क्या है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है। कैसे हैं, ईमानदार आदमी हैं, तो उनको उन्होंने क्या डिनोट किया है, एक्स से डिनोट किया है। ये कैसे हैं, होनेस्ट, होनेस्टी, ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी के कारण उनको अवार्ड दिया जा रहा है। कमेटी वालों ने क्या डिसाइड किया कि कुछ आदमी ऑनेस्ट है, उनको हम इनाम देंगे। तो वे एक्स आदमी हमने मान लिए, और इन्होंने भी डिनोट किया है कि इनको एक्स मानना है। उसके बाद सम वाई से वाई, कुछ को वाई कहेंगे, कौन, फॉर हेल्पिंग अदर, जो दूसरों की सहायता करता है, फॉर हेल्पिंग अदर, जो दूसरों की सहायता करता है, उनको हम वाई मान लेंगे। तो हेल्पिंग अदर को और क्या नाम दिया इन्होंने, ऑनेस्टी। तो यहाँ पे पहला पार्ट हो गया, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, अ पार्ट ऑफ द इज वैल्यू, इनकी वैल्यू निकालनी किसकी, ऑनेस्टी की, एंड कॉरपोरेशन, जो दूसरों की हेल्प करते हैं वो क्या होते हैं, कॉरपोरेशन होते हैं। तो उसका यहाँ पे दूसरे टाइप के जो आदमी है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, उनको किससे डिनोट करेंगे, वाई से डिनोट करेंगे। तो ये वाले कैसे आदमी होते हैं, कोऑपरेटिव, जो दूसरों की क्या करते हैं, कोऑपरेशन मतलब दूसरों की सहायता करते हैं। तो हिंदी वैसे इसका मीनिंग ये भी दे रखा है, हेल्पिंग अदर, जो दूसरों की सहायता करते हैं। जो दूसरों की सहायता करते हैं उन्हें वाई के नाम से डिनोट किया है, उन्हें भी अवार्ड देना चाहते हैं। एंड सम, और कुछ जो हैं, सम कुछ जो अदर हैं उनको जेड से डिनोट करते हैं। वे कैसे हैं, फॉर द सुपरविजिंग, सुपरविजिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो अगर एक या 4 या 5 आदमियों का ये काम है कि यहाँ पे निरीक्षण करना कि यहाँ पे क्या क्या काम हो रहा है या क्या क्या काम नहीं हो रहा है, मतलब काम या फिर कोई जो कहीं पे सफाई ना हो, द वर्क, जो कार्य टू कीप चल रहा है, द कॉलोनी, कॉलोनी के अंदर नीट एंड क्लीन, जो साफ सुथरा हो, उसका सुपरविजन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे उन लोग की बस यही देख रेख है, वो कॉलोनी में जो काम चल रहे हैं क्या वो साफ सुथरा काम चल रहा है। तो तीसरा जो प्रकार का आदमी है वो क्या है हमारे पास, जेड। तो जेड जो है हमारे पास वो कैसे आदमी है, और मान लो चाहे इसको अलग से डिनोट कर देते हैं, ये जेड, ये आदमी ऐसे होते हैं
कोई ऐसे भी होते हैं जो बाल बड़े रखते हो, उस तरीके से दिखा दिया हमने। तो ऐसे आदमी हैं जो क्या कहते हैं हम, सुपरविजिंग। सुपरविजिंग मतलब जो दूसरों के निरीक्षण करता हो कि ये कार्य सही चल रहा है या नहीं। तो तीन हमारे पास एक्स वाई और जेड है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, लेट द नंबर ऑफ ऑनेस्ट पीपल एंड कोऑपरेशन एंड सुपरविजिंग, तो इनकी वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, देखो अब स्टेटमेंट शुरू होती है। यहां तक जो था हमारे पास ये एक्स वाई जेड का डाटा दे रखा था कि ये वाले एक कॉलोनी के अंदर कुछ होनेस्ट आदमी उनको अवार्ड देना चाहते हैं, कुछ कोऑपरेटिव है जो दूसरों की सहायता करना चाहते हैं, तीसरे जो है सुपरविजिंग जो सभी को देखते रहते हैं कि देख रेख में काम कैसा चल रहा है। तो अब देखो, अब यहां पे है दी सम ऑफ, सम मतलब जोड़, ऑफ ऑल द अवार्डीज इज 12, जो जितने भी अवार्डीज हैं, जो मतलब एनएसटी को अवार्ड देना है, कोऑपरेटिव को अवार्ड देना है, सुपरविजिंग को अवार्ड देना है, इनका सब का जो सम है, ऑल सम कितना है 12, हमें 12 ही अवार्ड देने हैं। कितने अवार्ड देने हैं, 12 अवार्ड देने हैं। उनमें से इसके भी कुछ हिस्सा, कुछ इसका और कुछ इसके होंगे। तो मतलब ऑनेस्ट कुछ आदमी ऑनेस्ट होंगे, कुछ कोऑपरेटिव होंगे, कुछ सुपरवाइजिंग होंगे। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा, ऊपर वाला आप दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, नहीं तो आप सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी ले सकते हो, या फिर लेट द नंबर ऑफ पीपल ऑनेस्टी कोऑपरेटिव एंड सुपरवाइजिंग। तो यहां से क्या आ जाएगा, पहले में x प्लस वाई प्लस जेड तीनों का जो जोड़ है वो किसके बराबर है, 12 के बराबर। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। यहां से नेक्स्ट है 3 टाइम्स द सम, 3 गुना किसका, 3 टाइम 3 गुना द सम ऑफ, किसका सम, ऑफ अवार्डेड, जो अवार्ड जाएगा फॉर किसके लिए, कोऑपरेटिव एंड सुपरविजन। कोऑपरेटिव और सुपरविजन, कोऑपरेटिव कौन से हमारे पास वाई और सम किसका, जेड, ये जो है कोऑपरेटिव एंड सुपरविजन, सुपरविजन कौन से हैं, जेड। इन दोनों का क्या करना है, 3 टाइम्स द सम, और 3 गुना करके इनका सम करना है। तो 3 गुना करना है, इसका भी 3 गुना और इसका भी 3 गुना करके हमें इन दोनों का सम करना है। एंड एडिड टू 2 टाइम्स, और इसमें ऐड करना है, इसमें और क्या ऐड करना है, एडिड टू 2 टाइम्स द नंबर ऑफ अवार्डेड, द नंबर ऑफ अवार्डेड 2 टाइम, 2 गुना किसका, द नंबर ऑफ अवार्ड्स, किसके लिए, फॉर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के लिए। तो ऑनेस्ट वाले के लिए है वो क्या आ जाएगा, 2x प्लस ऐड करना है इनमें, और इज कितना बराबर है, इज क्या आ जाएगा, कितने के बराबर हो जाएगा, 33 के बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन आ जाएगी सेकंड। दो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हमने बना ली है। उसके बाद लास्ट देखते हैं, इफ द सम ऑफ द नंबर, किसका जोड़, द सम ऑफ द नंबर ऑफ अवार्डेड फॉर द होनेस्टी, किसके लिए, होनेस्टी के लिए, और सम किसका, सुपरविजन। ऑनेस्ट और सुपरविजन का हमें क्या करना है, जोड़ करना है। तो ऑनेस्ट हमारे पास कितने हैं, x है ऑनेस्ट, और सुपरविजन कितना हमारे पास, z है। और इन दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए, इज ट्वाइस, इज किसके बराबर है, ट्वाइस द नंबर ऑफ अवार्डीज फॉर हेल्पिंग अदर, और वो किसके बराबर है, इज इक्वल में, इज किसके बराबर हो जाएगा, मतलब इज इक्वल में किसके बराबर है, ट्वाइस 2 गुना द नंबर ऑफ अवार्डेड, जो नंबर ऑफ अवार्ड है फॉर द हेल्पिंग अदर, जो दूसरों की सहायता करते हैं उनके बराबर है, 2y के बराबर है। तो ये बन जाएगी इक्वेशन 3। और आगे अगर हम देखें तो आगे कोई स्टेटमेंट भी नहीं है, इक्वल से उस साइड क्या आना चाहिए, इज इक्वल में, मतलब क्या होता है, इज का होता है इक्वल में, इक्वल से उस तरफ, इज 12 ये किसके बराबर था, 12 के बराबर, और इज 33 ये किसके बराबर था, 33 के। तो इज ट्वाइस द नंबर, किसका ट्वाइस, नंबर ऑफ अवार्डेड ऑफ हेल्पिंग अदर, जो दूसरों की सहायता करता है वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू में किसके बराबर है, 2y। ये इक्वेशन 3 हो जाएगी। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट सेकंड थर्ड से हमें मैट्रिक्स तरीके से इसका एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी जो इक्वेशन बनी थी उससे हमें एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना था। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 और 13, जिसकी मैंने यहां से क्या बना दी है, इक्वेशंस बना चुका हूं। और इक्वेशन के बाद आपका काम क्या रहेगा,
इसके अंदर जो है एक्स वाई जेड का मान याद करना, इसमें हमें बताना है अपार्ट फ्रॉम दीज वैल्यू, अलग अलग से इन वैल्यू की ऑनेस्टी वाले को इनाम कितना दिया जाएगा, कोऑपरेटिव कितने हो जाएंगे और सुपरविजन कितने हो जाएंगे। हमें इनका अलग अलग से इनकी वैल्यू बतानी है। तो अलग अलग से बताने के लिए एक्स वाई जेड का हमें मान ज्ञात करना है। और इससे पहले वाले में भी 3 नंबर थे, उनमें एक्स वाई जेड का मान आपको ज्ञात करना था। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है इनको सोल्व करने में तो आप कमेंट करके जरूर बताना। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपके पास टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहे। और लाइक भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।